अभय दुबे, कांग्रेस जो महंगाई के खिलाफ अब मोर्चा खोल रही है 31 मार्च से, कल से आप सड़कों पर भी उतरे। भाई सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखिए, आपको कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ रहा, गड्ढों से होकर गुजरना नहीं पड़ता। जो तर्क जफर इस्लाम दे रहे हैं उनमें भी तो दम है। तो सहूलियत के लिहाज से मुझे 2 पैसे ज्यादा देने पड़ जाएं तो क्यों नहीं देगा आम आदमी? संदीप चौधरी जी, अगर आप गौर करेंगे तो जफर इस्लाम साहब ने कहा कि मैं बड़ी शांति से जवाब दूंगा, और अभय दुबे जी बड़े बेचैन हैं। तो जिसका पेट भरा होता है वो शांति से जवाब देता है, और देश की जनता पूरी बेचैन है जैसे अभय दुबे बेचैन। एकमात्र चीज है जो व्यापक रूप से 80-20 नहीं किया मोदी जी ने, जात पात धर्म प्रांत कुछ नहीं देखा। एक चीज है जो घर घर में व्यापक रूप से पहुंचाई, वो थी महंगाई। सिर्फ इससे बचे हैं भाजपाई और इनके धन्ना सेठ घर जमाई। अब मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, पटनायक साहब को भी थोड़ा ठीक कर दूं और जफर इस्लाम साहब को भी ठीक कर दूं। जानते हैं इस बार NHAI का खुद का अपना टोल का कलेक्शन कितना हुआ है? 40,000 करोड़ रुपए। और गडकरी साहब कह रहे 3 साल में इसको मैं 1,40,000 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा। इसके पहले सालों में कितना हुआ था? 2 सालों में तो 27,000 और 28,000 करोड़ रुपए हुआ था। ये बढ़ा कैसे? ये बढ़ा इसलिए क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ गई तो इनका टोल कलेक्शन बढ़ गया। अब ये इसको कोरिलेट करते हैं WPI से, कहते हैं साहब होलसेल प्राइस इंडेक्स 10.766% बढ़ा तो हमने इनके पैसे बढ़ा दिए। अरे साहब ये तो देखिए, ये कहते हैं मेंटेनेंस के लिए हमको बढ़ाने पड़ते हैं, तो ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ गई, आपका कलेक्शन बढ़ गया 10-12 हजार करोड़ रुपए। अगर ये 15 से 20% इसमें इजाफा कर देते तो कितने पैसे जानते हैं आप? 8-9 हजार करोड़ रुपए हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से फिर खींच लेंगे। इन्होंने 845 रुपए कमर्शियल गैस के सिलेंडर पर बढ़ाए जब से आए, 600 रुपए खाने की गैस के सिलेंडर के इन्होंने बढ़ाए महिलाओं के, गृहिणियों के। इन्होंने जो तेल था उसमें 125 रुपए का इजाफा किया, पेट्रोल डीजल में 30 से 40 रुपए का इजाफा किया, इन्होंने खाने की दाल में 120 रुपए का इजाफा कर दिया। एक नया खुलासा करता हूं, कल ही मैंने जानकारी दी है। जानकारी ये देखिए, खाने पीने की चीजों में, एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड अबे दुबे, एक सेकंड, खाने पीने की चीजों में सीजनल होता है, दाम बढ़ सकते हैं। अब मेरठ एक्सप्रेस वे पर जहां मेरठ जाने में 2 घंटे लगते थे या उससे भी ज्यादा, आप नोएडा से 45 मिनट में मेरठ चले जा सकते हैं। मैं गया हूं, एक बार नहीं कई बार। तो जो जितना वक्त बचता है, जितनी सहूलियत होती है, गाड़ी की वेयर एंड टेयर बचती है, क्या उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा? संदीप चौधरी जी, पहली बार हुआ क्या ऐसा? मैं पूछना चाहता हूं। ये तो ऐसी बात करते हैं जैसे कल तक कोई देश में सड़कें नहीं थी, इन्होंने बना दी और समय भी बचा दिया और मेंटेनेंस भी बचा दिया। मैंने तो प्रमाण दिए ना, इतना बड़ा डाका आप पहले ही डाल चुके हैं साहब, आप जस्टिफाई तो कीजिए। अब जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसने 800 जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, जो जीवन रक्षक दवाएं, उनके भी कीमतें बढ़ा दी। कहा साहब WPI बढ़ गया इसलिए बढ़ा दिए। मैं बहुत बड़ा खुलासा करता हूं आज। कल मुझे ये जानकारी दी गई है कि 63 लाख उज्ज्वला बहनों ने 2022 के 1 साल में एक भी सिलेंडर नहीं लिया है। मुझे ये जानकारी दी है कि 1,80,00,000 उज्ज्वला बहनों ने सिर्फ पूरे साल में 1 सिलेंडर दिया है। मुझे यह जानकारी दी है कि 1,57,00,000 उज्ज्वला बहनों ने सिर्फ पूरे साल में 2 सिलेंडर लिए हैं। हम लोग 11-12 सिलेंडर खर्च करते हैं, घर कैसे चलाएंगे बताइए ना? फिर चूल्हे जलाने को वो मजबूर हो गई बहनें। आपने इतनी महंगाई की मार दे दी। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए मोदी जी। आपके जो धन्ना सेठ दोस्त है वो तो 1,002 करोड़। तो अगर 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, अगर मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, किसान सम्मान निधि में साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, आवास बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। ये काम करने वाली सरकार है, ये दावा कर रहे हैं जफर इस्लाम। 5 किलो अनाज कितने का हुआ? 100 रुपए का। 100 रुपए देते हो आप, मतलब
आप 100 रुपए देते हो और महंगाई से उनका पूरा जीवन निचोड़ देते हो। इन पूरी कॉस्ट को कैलकुलेट करिए ना। वो कहते हैं किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दे रहे हैं, अरे 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, उसको देख लीजिए। उनका जो जीवन यापन कितना मुश्किल है। आप 84% लोगों की आमदनी खत्म हो गई, 12 करोड़ लोगों ने स्थायी रूप से अपने रोजगार समाप्त कर दिए। आरबीआई ने खुद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो नोटबंदी हुई थी उसके कारण एमएसएमई 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से हिंदुस्तान में बंद हो गए। तो आदमी कैसे जीवन यापन करेगा? प्रधानमंत्री जी बताइए तो सही। मैं प्रमाण दे रहा हूं, नितिन गडकरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए। अकेले फास्टैग जब से अप्लाई किया इन्होंने, उसमें फास्टैग से 29,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ इनको। टोटल एनएचएआई ने सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए अर्जित किए। ठीक है, ये आंकड़े आपने बताए, ये